तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें रियासती अदारों पे हमलावर होना है, और 9 में तो जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए किया था इमरान खान ने। ऑफ कोर्स वो एक तैनाती को भी रोकना था, फिर वो सारा एक पूरा माइंडसेट चलता आ रहा था। 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की ज़ेरे सदारत ज़मान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास आर्मी तंसीबात और इमारतों को निशाना बनाने की हिदायत खुद साबिक वज़ीर आज़म ने दी। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। रियासत मुखालिफ बयानिया चेयरमैन पीटीआई की हिदायत पर बना। तहरीक इंसाफ में हमाद अजहर, मुराद सईद, आजम सवाती और फारूक हबीब फौज मुखालिफ थे। चेयरमैन पीटीआई ने फौज से टकराव की पॉलिसी की क़यादत की और गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की ज़हनसाज़ी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स, इस्लामाबाद और ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ इसी ज़हनसाज़ी का नतीजा थे। उस्मान डार के नया दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में इंकशाफात। 9 में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है, और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात 9 मई के बाद बुनियादें हिल के रह गई हैं। जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है वो आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसे निशाने इबरत बनना चाहिए। मैंने ना बड़ा सोचा है ख़ास तौर पे पिछले 1-1.5 माह में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं इस बयानिए को जो रियासत मुखालिफ बयानियाँ चल रहे हैं या फौज मुखालिफ बयानियाँ चल रही हैं, इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है, और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में। तो और मैंने फ़ैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। सरबराह तहरीक इंसाफ ने रियासत मुखालिफ बयानी को सपोर्ट किया। 9 मई एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे धुलने में वक्त लगेगा। इस शर्मनाक सान्हे की जितनी मजम्मत की जाए कम है। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। रियासत और फौज मुखालिफ बयानी के साथ चलना मुश्किल है। मैंने तहरीक इंसाफ और सियासत को खैरबाद कहने का फैसला किया है। उस्मान डार का दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में पीटीआई और सियासत छोड़ने का ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग का आज से भारत में आगाज। अहमदाबाद के स्टेडियम में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। टाइटल के हसूल के लिए 10 टीमें पंजा आजमाई करेंगी। इंग्लैंड की टीम मैकएवन में टाइटल का दिफा करेगी। पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल। ऑस्ट्रेलियाई टीम को सबसे ज्यादा 5 मरतबा टाइटल जीतने का एहसास हासिल। आईसीसी वनडे बैटिंग रैंकिंग में कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की पहली पोजीशन, भारत के शुभमन गुल का दूसरा नंबर, कौमी बैटर इमामुल हक की 1 दर्जा तनस्ली 6ठी पोजीशन पर चले गए। बॉलर्स रैंकिंग में भारत के मोहम्मद सिराज की पहली पोजीशन, कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तरक्की के बाद 6ठे नंबर पर आ गए। लंदन के अस्पताल में कौमी फास्ट बॉलर नसीम शाह के कंधे की सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स का 4 से 6 हफ्ते आराम का मशवरा। फास्ट बॉलर 1.5 माह प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं।
खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ का मुल्की मईशत की बहाली और तरक्की के लिए पाक फौज के हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन के आज़म का यादा। खजाने को मजीद नुकसान से बचाने के लिए निष्कारी के अमल को तेज करने पर इत्तफाक। कमेटी का हदाफ के हसूल से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से सरमायाकारी के फ़रोग और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम पर वज़ीर आज़म का इजहार इत्मीनान। अनवारुल हक काकड़ का मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने की अहमियत पर जोर। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ादाना तिजारत का मुआहिदा तय पा गया। बहुत जल्द मुख्तलिफ मुल्कों से सरमायाकारी आना शुरू हो जाएगी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहिदे में कानून के मुताबिक बेहतरी लाई गई। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भेजा गया पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर मुंतकिल हो रहा था। हुकूमती इक़दाम से अब डॉलर्स की गैर कानूनी मुंतकिली रुक गई। निगरान वज़ीर तजारत गौहर एजाज की मीडिया ब्रीफिंग। LNG के 2 कारगो आ रहे हैं। रवा साल दिसंबर तक गैस की कमी का मसला बहुत हद तक हल हो जाएगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली। अफगान बॉर्डर पर होने वाले वाक़या अफसोसनाक। पाकिस्तानी फोर्सेस ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी। नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं, कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ रहे हैं। जब पाकिस्तान पहुंचेंगे तो अपना मुकदमा अल्लाह पर छोड़ेंगे। आपने मुश्किलात से घबराना नहीं, अल्लाह ने मौका दिया तो अवाम की किस्मत बदलेगी। तरक्की का सफ़र जहां रोका गया वहीं से शुरू होगा। हमें 4 साल चोर, डाकू और मुआशरे में जहर घोला गया। सऊदी अरब, कतर, चीन और UAE के साथ ताल्लुकात ख़राब कर दिए गए। जिन किरदारों ने हम पर जुल्म किया उनके बारे में अच्छी तरह इल्म है। सस्ता आटा, सस्ती चीनी, हस्पताल और मेट्रो बस बनाना जुर्म है तो ऐसे जुराइम हज़ारों बार करते रहेंगे। शहबाज शरीफ का लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर खिताब। आवाम से 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पहुँचने की अपील। नूलीगी रहनुमा के गजुमता पहुँचने पर आवाम की जानिब से पुरजोश इस्तकबाल और नारेबाजी। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास है। इस मुल्क में रहकर सबको किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान को बहरानों से निकालने वाली क़यादत चाहिए। मौजूदा मुआशी हालात में लोगों को उम्मीद दिलाना होगी। बदकिस्मती से मुल्क में नफरत की सियासत को प्रमोट किया गया। हमने किसी को भी गाली का जवाब गाली से नहीं देना। जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, जिसको मैंडेट मिले उसे हुकूमत दी जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। साइफर केस चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। समाअत 9 अक्टूबर को मुकर्रर। अदालत ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत वकला जिन मालूमात की निशानदेही करेंगे वो इन कैमरा होगी। हसास मालूमात पर दलाइल इन कैमरा सुने जाएंगे। फैसले का मतन। 9 मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमा। चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसीक कर दी। जना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के जज्बे बुलंद हैं। सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं। वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके। सदर ने 90 रोज में इलेक्शन करवाने से मुतालिक इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दुआएं मिल गई। कायद नूली को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। उन्हें असूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन PTI तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। 21 अक्टूबर नवाज शरीफ के इस्तकबाल का नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर मोहर लगने का दिन साबित होगा। पाकिस्तान को मसीहा की ज़रूरत है जो मुल्क की मईशत को सही डगर पर डाले। अवाम के फौरी रिलीफ के लिए इक़दाम होने चाहिए। लाहौर मुस्लिम लीग नून का कला था, है और रहेगा। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का खिताब।
2013 में नवाज शरीफ को आज से मुश्किल हालात विरसे में मिले। हमारे पास मजीद कोई तजुर्बे की गुंजाइश नहीं। मुल्क को नवाज शरीफ जैसे आजमूदा नुस्खे की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई ने IMF से बदतरीन मुआहिदा किया। इसका खमियाजा आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। नवाज शरीफ का पैगाम अवाम को मुआशी मुश्किलात से निजात दिलाने का है। कायद नून लीग ने महंगाई और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इलेक्शन में कामयाब होकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक।